J Ho, as we say in famous movie. आया ना मजा। और जय हो के साथ भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की मजबूती और महत्वाकांक्षा पर जोर दिया। भारत की जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने 28 अरब डॉलर के 114 राफेल फाइटर जेट्स की क्लियरेंस दे दी है। कि भारत फ्रांस के रिलेशनशिप सिर्फ राफेल के हद तक नहीं है, दे आर लार्जर देन दैट। मैक्रोन साहब का आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से वो पहली बार आए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति का ये पोस्ट बताता है कि भारत के लिए उनके दिल में कितनी जगह है। और इंडिया फ्रांस जो है वो अपने टाइज को, अपने रिलेशंस को अपडेट कर रहे हैं, एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे देखते हैं। मैं बल्कि मोदी जी के सफर की बात करूंगा, कहां से वो चीफ मिनिस्टर थे, गुजरात से, और मुझे आज याद है कि अमेरिका ने वीजा नहीं देता था। वहां से लेकर आज अगर उनकी 1 दर्जन से ज्यादा ममालिक ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दिए, हाईएस्ट। और अब आपको प्रधानमंत्री की फाइटर जेट कूटनीति से खबरदार करते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इस वक्त भारत के दौरे पर हैं। इस बार उनके दौरे की सबसे खास बात रफाल की महाडील है कि फ्रांस के साथ जो रिलेशनशिप भारत के वो नए नहीं है। जब पीएम मोदी के बारे में जो बातचीत है, इकोनॉमिस्ट के अंदर एक आर्टिकल आया, 5 चीजें जो चाइना ने की हैं, और पीएम मोदी कहते हैं कि वो काम कर रहा है कि बजाय अपनी जाती मफादात के, अपना जाती फायदा देखते हुए वो कौमी मफाद देख रहा है, कौम का फायदा देख रहा है। लेकिन फ्रांस के साथ रफाल का सौदा इतिहास में सबसे बड़ा है। कई रक्षा विशेषज्ञ इसे गेम चेंजर बता रहे हैं, लेकिन कई लोग जानना चाहते हैं कि 3,25,000 करोड़ रुपए की इतनी बड़ी डील भारत ने फ्रांस के साथ क्यों की। तो हम ये 26 राइफल तैयारों की बात कर रहे हैं, 36 पहले ले चुके हैं। भारत के पास अब 80 राइफल तैयार होंगे। और ये आप समझ लें, ये पता कितना पैसा बनता है? दिस इज 3.25 ट्रिलियन इंडियन रुपीस। लेकिन पहले ये समझिए कि ये कोई सामान्य रक्षा समझौता नहीं है। आज के समझौते के बाद भारत में लड़ाकू विमान उद्योग को वाकई पंख लगने वाले हैं। कई रक्षा विशेषज्ञ इसकी तुलना 1980 के दशक की शुरुआत में भारत जापान की मारुति सुजुकी को लेकर हुए समझौते से कर रहे हैं। वहां हर जगह पे मेक इन इंडिया लिखा था, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। अब मेरा फिर यही सवाल है कि हमारी सेलिब्रेशन इस वक्त हो रही है कि 1.2 बिलियन आ गया जी, IMF से आ गया, सऊदी अरेबिया से पैसे आ गए, हमारे क्यों गूंगे हो जाते हैं? मेक इन पाकिस्तान क्यों नहीं कह पाते? यानी कि अगर इसको मैं पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से भी करूं, अगर डबल गया है तो आपको पता है ये तकरीबन 6-7 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं, हाफ ऑफ पाकिस्तान बजट। इस विशाल सौदे को भारत के लड़ाकू विमान उद्योग के लिए मारुति 800 जैसा क्षण माना जा रहा है। सो ये कह रहे हैं कि जो ट्रांसफर ऑफ हाई ग्रेड फाइटर जेट टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू एनहांस मेक इन इंडिया, दिस इज व्हाट दे वांट। यूरोपियन यूनियन की कई कंट्रीज मिल करके एयरबस बनाती हैं, उसका अभी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो खुलेगा बेंगलुरु के पास। व्हेन दे आर टारगेटिंग यूनाइटेड स्टेट्स, और वो कहता है फ्रांस जो इंडिया का ओल्डेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये बात गलत नहीं है नरेंद्र मोदी की। यहाँ पे ये जो राफेल है, ये दासू ऑर्गेनाइजेशन है फ्रांस की, और अलायंस जो है भारत की है। ये मिलकर करेंगे, बनाएंगे इनको, इनके काफी इक्विपमेंट जो इन तैयारों के वो भारत के अंदर असेंबल होंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत पर भरोसा है, इसीलिए उनका देश तकनीक शेयर करता है। दूसरा वो क्या कर रहे हैं कि वो एनुअल डिफेंस डायलॉग करेंगे डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज पाकिस्तान नीड्स टू बी वेरी कंसर्न्ड एंड केयरफुल। इंडिया ने यूएस की मार्केट को भी कैप्चर किया हुआ है। अगर आप जो देखें पूरी दुनिया में, तो अगर इंडिया यूएस में सबसे ज्यादा मेजोरिटी जो है पॉपुलेशन जो कि उनकी टेक्नोलॉजी बेसिस में काम कर रही है वो इंडियंस ही है। 114 रफाल लड़ाकू विमानों में से 18 तैयार हालत में मिलेंगे, 96 भारत में ही बनाए जाएंगे। सबसे बड़ी बात, भारत में बनने वाले 96 लड़ाकू विमानों में 50 से 60% हिस्से स्वदेशी होंगे। इंडिया फ्रांस के बहुत करीब हो चुका हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। इंडियन मीडिया देखा करो बच्चों, आप इंग्लिश न्यूज देखा करो, वहां की मीडिया देखा करो, ताकि पता चले पड़ोस में क्या हो रहा है। जिन लोगों के जेनेटिक्स हमारे साथ है, सेम है, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लेकिन ये 114 राफेल जो है ऑब्वियसली दे आर फॉर पाकिस्तान। फ्रांस हमारी सिर्फ राफेल बनाने में ही मदद नहीं करेगा, बल्कि वो हमारे साथ मिलकर 5वीं पीढ़ी के MMC लड़ाकू विमान का इंजन भी बनाएगा। सबसे बड़ी बात है कि HAL और फ्रांस की कंपनियां मिलकर इस पर काम करेंगे, जो भारत को नई तकनीक सिखाएंगे, जिससे भारत अपने लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर के लिए इंजन बनाने में आत्मनिर्भर बनेगा। हमें गर्व है कि भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे। मोदी जी ने अपनी स्पीच में कहा है कि उसका जो स्टार्ट है वो फ्रांस पेरिस से होगा, और वहां पे लोग जो हैं एफिल टावर पे अपने फोन के जरिए रुपयों में परचेज कर पाएंगे, और ये पूरे विश्व को एक्सपोर्ट भी करेंगे। अब जो 5 साल भारतीय स्टूडेंट वहां पे काम किया करेंगे, देन दे विल बिकम जरूरत बन जाएंगे फ्रांस की। 1998 में जब भारत ने एटमी धमाके किए थे, तो
भारत जो था आइसोलेट हो चुका था और उसमें फ्रांस ने उनका साथ दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि यूएस अमेरिका ने यूरेनियम भारत को देने से इनकार किया था, लेकिन फ्रांस ने यूरेनियम दिया था। अगर वहां से भी शर्म आ रही है तो जो अब तो अफगानिस्तान ने भी कहना शुरू कर दिया है कि हम वी आर कंसर्न के बॉर्डर के दूसरी साइड पे क्या हो रहा है। सारे डॉलर आपके वो खरीद के वो ले जा चुके हैं आपकी मर्जी से, आपकी करप्शन की स्टोरियों की वजह से। अगर मोदी जी की बात करें, भारत की तरक्की की बात करें, तो मेरे कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ दोस्त हैं जो देखने वाले, वो फौरन चढ़ाई कर देते हैं कि शायद आप पाकिस्तान बैशिंग करते हो। अगले दिन एक खातून है, उन्होंने तो यहां तक ट्वीट मुझे कर दिया, तुम्हें इतना शौक है तो भारत शिफ्ट हो जाओ। तो दर हकीकत दिमाग थोड़े खोलने की जरूरत है। डिग्रियों और किताबों से मेरा ख्याल है दिमाग नहीं खुलते, तो सोच बदलनी होती है। मेरा मकसद हमेशा ये होता है कि मोदी जी ने सबसे बड़ा तोहफा जो भारत को दिया है वो नेशनलिज्म का दिया है, और जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल है ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, सिरे से मौजूद नहीं। तो अगर ये कहा जाए कि वहां से नेशनलिज्म सीख लें, उनकी तरक्की से कुछ सीख लें, आप कोई चीज इन्वेंट करने की सलाहियत नहीं रखते तो कॉपी करने में कोई हर्ज नहीं होता। अगर वहां से भी शर्म आ रही है तो जो अब तो अफगानिस्तान ने भी कहना शुरू कर दिया कि हम वी आर कंसर्न के बॉर्डर के दूसरी साइड पे क्या हो रहा है। सारे डॉलर आपके वो खरीद के वो ले जा चुके हैं आपकी मर्जी से, आपकी करप्शन की स्टोरियों की वजह से। मोदी जी का या भारत की बात करने से मैं हमेशा ये होता है कि हमारे पड़ोसी हैं, शायद हम पे भी कोई असर हो जाए उस चीज का। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है, और मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं कि नफरतों से आपने 76 साल कुछ नहीं सीखा। कोशिश करें, अगर आप दूसरी साइड आप प्यार मोहब्बत को भी ट्राई कर लें, एक दूसरे से कोई लर्न करने की भी ट्राई करें। बल्कि मोदी जी के सफर की बात करूंगा, कहां से वो चीफ मिनिस्टर थे, गुजरात से, और मुझे आज याद है कि अमेरिका ने वीजा नहीं देता था। वहां से लेकर आज अगर उनकी 1 दर्जन से ज्यादा ममालिक ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दिए, हाईएस्ट। अब उससे आगे जो चीजें मैं हिस्टोरिकली बताना चाहूंगा आपको कि फ्रांस के साथ जो रिलेशनशिप भारत के वो नए नहीं है। जब यूनाइटेड भारत था तो उस वक्त 2 जंगों के अंदर जो थे वो हमारे भारतीय जो सोल्जर थे उस वक्त के यूनाइटेड भारत के 19 सितंबर 1915 में 900 सिख जो थे वो शहीद हुए थे फ्रांस में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। उसमें सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी जाते थे। उसके बाद हेलीकॉप्टर भी उससे उड़ेंगे, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो इंजन थे वो जो भारत में बनते हैं वो फ्रांस से बन के जाते हैं। और जो धुन उन्होंने वहां पे वो बजानी है, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, ये उसके वहां पे उनकी धुन होगी। अब उसके बाद जो मैं एक और सिग्निफिकेंट बात आपसे शेयर करना चाहूंगा, जिसपे मुझे भी इसमें आनर हासिल है, कि इस वक्त जो भारत के एम्बेसडर फ्रांस के अंदर है, उनका नाम है जावेद अशरफ। तो आज से तकरीबन 20-25 साल पहले मैं एक अमेरिकन डेलीगेशन के साथ भारत गया था, और मुझे भी उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल है। और बल्कि वहां पे एक इवेंट के अंदर ही वाज अ स्पीकर। वो यहाँ इंडिया की एम्बेसी में सर्व कर चुके हैं वाशिंगटन डीसी में, लेकिन मेरी मुलाकात उनकी वहां हुई थी न्यू दिल्ली में। और मुझे अभी याद है कि लंच के दौरान मैंने उनसे कई सवाल किए थे। जावेद अशरफ वेरी ब्रिलियंट डिप्लोमेट, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। उन्होंने अगले दिन एक्सप्लेन किया, एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा है कि उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भारत फ्रांस के रिलेशनशिप सिर्फ राफेल के हद तक नहीं है, दे आर लार्जर देन दैट। उसकी मैं बात अब उसके हवाले से बताना चाहूंगा। 1998 में जब भारत ने एटमी धमाके किए थे तो भारत जो था आइसोलेट हो चुका था, और उसमें फ्रांस ने उनका साथ दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि यूएस अमेरिका ने यूरेनियम भारत को देने से इनकार किया था, लेकिन फ्रांस ने यूरेनियम दिया था। ये भी मैं इसकी बात करना चाहूंगा। अब इससे आगे मैं चलना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि मोदी जी के बड़े शॉर्ट पीरियड के अंदर बड़ी कहते हैं मोदी डिप्लोमेसी जो है, अभी भारत अमेरिका से अभी वो कॉन्ट्रैक्ट करके गए हैं जेट इंजन असेंबल करने के लिए वहां पे। यहाँ पे ये जो राफेल है, ये दासू ऑर्गेनाइजेशन है फ्रांस की, और अलायंस जो है भारत की है। ये मिलकर करेंगे, बनाएंगे इनको, इनके काफी इक्विपमेंट जो इन हथियारों के वो भारत के अंदर असेंबल होंगे। 51% उस जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो लिमिटेड इन्होंने कंपनी बनाई है, उसके 51% शेयर जो है अलायंस के। और उसके बाद मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, पहले तो हम ये 26 राफेल तैयारों की बात कर रहे हैं, 36 पहले ले चुके हैं। भारत के पास अब 80 राफेल तैयारे होंगे। अब राफेल तैयारे जो है, राफेल तैयारे इनकी मैं बताना चाहूंगा कि इसकी सुप्रीमेसी क्या है या इसकी वर्ल्ड स्टैंडिंग क्या है। इसको कंपेयर किया जाता है F-18 हार्नेस के साथ, अमेरिकन जो F-18 है। बल्कि गोवा में कुछ साल पहले दोनों का टेस्ट किया गया था, तो उसमें राफेल वर मोर स्ट्रॉन्गर देन द F-18, तो उसके बाद डिसीजन लिया गया था इसको। अब ये जो तैयारे लिए जा रहे हैं, ये जो शिप कैरियर है वहां से ये उड़ने की सलाहियत रखते हैं, मरीन जो अभी रिसेंटली लिए हैं। तो ये जो इंडियन शिप कैरियर है क्रांत, गोवा में पोस्ट होगा, और उसमें 8 जो है ये तैयारे जो होंगे ये राफेल उसके ऊपर रहा करेंगे।
अब उसके बाद मैं बताना चाहूंगा आपको कुछ उन्होंने स्कॉर्पियन जो इन्होंने 3 आप डोजें ली हैं जो फ्रेंच मेड है, बल्कि ली नहीं है, वो बनी ही मुंबई में है, इनकी अपनी पोर्ट पर बनी है, लेकिन टेक्नोलॉजी या इनकी कॉपरेशन था फ्रांस का। इस वक्त भारत के पास 16 सबमरीन्स हैं, जिसमें से 7 रशियन मेड हैं, 4 जर्मन मेड हैं, लेकिन 16 टोटल है। सबसे बड़ी अचीवमेंट उनकी मैं समझता हूं कि उन्होंने वीजों की बात की है, भारतीय स्टूडेंट्स के वीजे इजी किए जाएंगे। और दूसरा, इस वक्त फ्रांस के अंदर कानून है उनका कि जब कोई भारतीय स्टूडेंट मास्टर्स कर लेता है तो उसको 2 साल का स्टे का वर्क परमिट दिया जाता है, उसको उन्होंने एक्सटेंड करा के 5 साल का कराया है। अब उसका फायदा क्या होगा? आपको पता है इस वक्त भारतीय डायस्पोरा जहां भी है हेल्दी है, स्ट्रांग है और नेशनलिस्ट है। ये 3 चीजें पूरी दुनिया में जहां भी भारतीय डायस्पोरा है, ये 3 चीजें मैंने उन्हें देखी है। स्किलफुल, उनकी स्किल है, पीछे से एजुकेशन लेकर आते हैं, मेहनत करते हैं, एंड देन दे रिमेन वेरी नेशनलिस्ट। और ये नेशनलिस्ट जो था, मैं समझता हूँ मोदी साहब को क्रेडिट दूंगा, पहले चीजें कुछ और थी, लेकिन जो नेशनलिज्म का उन्होंने भारत के अंदर चीज की है, उसका असर डायस्पोरा पे आ रहा है। अब जो 5 साल भारतीय स्टूडेंट वहां पे काम किया करेंगे, देन दे विल बिकम जरूरत बन जाएंगे फ्रांस की, और यहाँ पे फिर दोबारा बुनियादें बनेंगी एक स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा की, टू गेट नॉट ओनली फाइनेंशियल गेन होगा रेमिटेंस में, बल्कि यहाँ पे वो फ्यूचर में रह के पॉलिटिक्स में आएंगे। जिस तरह आजकल मैंने बताया था आपको कि 2 इंडियन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, कांग्रेसमैन हैं, और हर दूसरी बड़ी कॉर्पोरेशन के सीईओ जो है भारतीय है अमेरिका के अंदर, और उसका सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? भारत को हो रहा है, इंडिया को। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा बड़ी मैं समझता हूं उन्होंने की है कि वो यूपीआई जो है उसको उन्होंने यूनाइटेड पेमेंट सिस्टम जो है उनका, उसको उन्होंने जो भारतीय विजिटर आया करेंगे, बल्कि मोदी जी ने अपनी स्पीच में कहा है कि उसका जो स्टार्ट है वो फ्रांस पेरिस से होगा, और वहां पे लोग जो हैं एफिल टावर पे अपने फोन के जरिए रुपयों में परचेज कर पाएंगे। अब यूपीआई जो है 7 साल पुराना सिस्टम है, भारत के अंदर इस वक्त 260 मिलियन उसके यूजर हैं, 330 इंडियन बैंक्स उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और 10 इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं जो उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ब्राजील ने उनकी कॉपी कर ली। अब मेरा ये मैं थोड़ी देर में बताना चाहूंगा, हमारे अंदर क्यों नहीं ये लोग इस तरह यूपीआई को इस्तेमाल, क्यों नहीं इसको कोई पेमेंट सिस्टम इन्वेंट कर रहे हैं? क्योंकि करप्शन कम हो जाती है, टैक्स ब्रैकेट बढ़ जाती है, चीजें रैकेट पे आ जाती है ना जी, कैश रजिस्टर, कैश कम हो जाती है, तो हमारी हर चीज, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर हर चीज करप्शन रिलेटेड है। मेरा ख्याल उसमें वहां पे ईमानदारी चाहती ही नहीं कि लोग टैक्स ज्यादा दें, ये भी नहीं हम चाहते, क्योंकि हर जगह करप्शन। हमारे अंदर सिस्टम क्यों नहीं है किस तरह का बनाया जा रहा है? वहां हर जगह पे मेक इन इंडिया लिखा था, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। अब मेरा फिर यही सवाल है कि हमारी सेलिब्रेशन इस वक्त हो रही है कि 1.2 बिलियन आ गया जी, IMF से आ गया, सऊदी अरेबिया से पैसे आ गए, हमारे क्यों गूंगे हो जाते हैं? मेक इन पाकिस्तान क्यों नहीं कह पाते? क्या वजह है? सर बना क्या रहे हैं पाकिस्तान में? जो पाकिस्तान सिर्फ बना रहा है तो बेवकूफ बना रहा है पूरी दुनिया को, और आज से नहीं है, 76 साल से बना रहा है। ये देखें ना, IMF को भी बेवकूफ बनाया, फिर सऊदी अरेबिया को बेवकूफ बनाया, फिर चाइना को बेवकूफ बनाया। हम सिर्फ बेवकूफ बनाना जानते हैं लोगों को या दुनिया को। हमने आज तक मेक इन पाकिस्तान का हमारे मुंह से किसी, ना अमीरुल मोमिनीन के मुंह से निकलता है मेक इन पाकिस्तान। वो कहते हैं जी अमेरिकन डायस्पोरा जो है डॉक्टर है मेरे, वो आप पैसे लाएंगे और उससे दूध की रहे। ना ये नून लीग के मुंह से निकलता है मेक इन पाकिस्तान, किस ना पीपल्स पार्टी के मुंह से निकलता है। पीपल्स पार्टी के हवाले से बताना चाहूंगा मैं, बल्कि अब मैं ये तो मैंने चले 3-4 चीजें मैंने आपको फ्रांस के हवाले से, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमारी सिचुएशन क्या है इस वक्त। इन्होंने आज तक जितने कॉस्ट एफिशिएंट इनका सारा प्रोग्राम है, जिस तरह दुनिया के अंदर रैकेट, बल्कि अगले दिन यहाँ पे कंपेयर कर रहा था जब इन्होंने लॉन्च किया कि एक अमेरिकन मूवी जो बनाई जाती है स्पेस रिलेटेड, उससे भी बजट कम है इनके जो स्पेस चीजें हैं। लोगों को शौक है नेशनलिज्म का या लेगेसी का, इसकी वजह से वहां के साइंटिस्ट जो है वो कर लेते हैं सारा कुछ। मैंने आपको बता दिया कि हमारा फोकस इस वक्त एक पटवारी है चकवाल का, उसके घर में डाका पड़ा है और सारा नेशनल को डिस्कस कर रहा है। लेकिन एक गिला जरूर दूंगा, लास्ट चीज, एक गिला। मैं हमेशा ये कहता हूं कि खुदा अपने बच्चों को पाकिस्तानी जो अगर कोई बचे हैं, बाकी तो चले गए ना, वो मुरीद बन गए अमीरुल मोमिनीन के, वो तो जिहाद में शामिल है, सियासत के जिहाद में। जो बचे हैं अगर स्कूल में इंडियन मीडिया देखा करो बच्चों, आप इंग्लिश न्यूज देखा करो, वहां की मीडिया देखा करो, ताकि पता चले पड़ोस में क्या हो रहा है। जिन लोगों के जेनेटिक्स हमारे साथ है, सेम है, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। शायद आप ये कोशिश करो कि आपको पता चले कि वो कैसे कर रहे हैं। आप भी ये कर सकते हैं। आपको मिसलीड किया जा रहा है। ये जो आपकी तकरीरें करने वाले, आपको लूटने वाले, इनके सबके बच्चे लंदन में बड़ी बड़ी अच्छी तालीम ले रहे हैं, अपने लिए, तुम्हारे लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए नहीं तालीम ले रहे, वो अपने लिए कर रहे हैं। वो आप भी कोशिश करो कि आपके पड़ोस में लोग, आप ही जैसे लोग जो है वो तरक्कियों को छू रहे हैं, और आप भी कर सकते हैं। सर आपने मीडिया की बात की, हमारा मीडिया सर आखिर प्रॉब्लम क्या है इनको? ये कोई इंडिया की खबर जो है उसकी कवरेज ही नहीं, ये इस किस्म का रवैया क्यों है हमारा? सर बाकी तो हमें और कोई काम तो आता नहीं, लेकिन कम से कम कुछ अच्छा अखलाकी दिखा दें। नहीं, उसकी वजह मैं बता देता हूँ। उसकी वजह एक ये है कि ये फैसले करने वाले ये नहीं चाहते कि ये कौम को पता चले कि पड़ोस में क्या हो रहा है, क्योंकि इनके सबके अपने बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं।
आपके पास सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि आपका हर सीएसएस ऑफिसर, एक तो वो डॉक्टर है, एमबीबीएस है, या वो यूआईटी का पढ़ा हुआ है, वो कोई साइंस टेक्नोलॉजी का। अब वो जब सीएसएस करके सिस्टम में आ जाता है और फिर मास्टर्स करने के लिए उसको जब बाहर भेजा जाता है, वो जाके प्रॉपर्टियों के ऊपर निशानियां लगा के आ जाता है, निशान मार्क लगा के आ जाता है कि ये मैंने खरीदा। तो वो आके जब पॉलिसी बनाता है तो वो ये नहीं चाहता कि ये कौम जाग जाए। वो फिर आके यहां कहता है कि सियासत नहीं, ये जिहाद है। वो दूसरे के बच्चों को जिहाद में करेगा, कासम वहां पड़ेगा, अपने बच्चे लंदन में पढ़ेंगे, ये जिहाद करेंगे यहाँ पे, इनको फिर बेचेंगे। मदरसे 30,000 मदरसा बना दिया पाकिस्तान में, 30,000 से ज्यादा मदरसा। कुछ इनसे पूछे। और सबसे बड़ा दुख वाली बात यह है कि न्यूज़पेपर एक भी ना ढंग का न्यूज़पेपर इंग्लिश चैनल एक भी नहीं इस वक्त पाकिस्तान में इंग्लिश में। और फिर सर एक ही है पीटीवी, एक दो खुले भी थे, डॉन वगैरह किसी ने देखा ही नहीं, बंद हो गया। वजह ये है ना, ये जानबूझ के करते हैं, ये जानबूझ के करते हैं कि ये इनको गारों से ना निकलने दिया जाए। कौम के बच्चों को गारों में धकेल कर, इनको जेलों में धकेल कर, इनकी डेड बॉडीज के ऊपर ये सियासत करते हैं। सियासत तो ये है नहीं, क्योंकि ये मैं जमहूरियत इसको मानते नहीं हो, जो कुछ भी कर रहे हैं ये सारे के सारे किसी के पेट से पैदा हुए हैं, एक सिस्टम के अंदर इनको पैदा किया गया है। हमारे लिए वो कहते हैं कि खुदा क्रिएट कर देते हैं, नौज बिल्ला, ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी। एक बंदा ला के अब उसको पीरो मुर्शद बना दिया आपने। अब तो वो मेरा मकसद अपने आप को मजहबी लीडर समझता है। लोग जाके चूम रहे हैं उसके दरवाजे गेट को, वो बनी जमान पार्क के अंदर। वो तो अब सियासत में रहा नहीं है, वो तो मजहब में आ चुका है। उसकी हर तकरीर को वो कहता है वो तो हाथ में तस्वीर लेकर और लोगों को बार बार कहता है खौफ के बुत तोड़ दो, खौफ के बुत, खुद सर पे बाल्टी पहन के फिर। तो भारत की जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने 28 अरब डॉलर के 114 राफेल फाइटर जेट्स की क्लियरेंस दे दी है। और ये आप समझ लें, ये पता कितना पैसा बनता है? दिस इज 3.25 ट्रिलियन इंडियन रुपीस। यानी कि इंडिया ये समझ रहा है कि मुझे एयरफोर्स पे इतना पैसा लगाना है। इंडिया ये समझ रहा है कि मुझे 3.25 3 ट्रिलियन इंडियन रुपीस, यानी कि अगर इसको मैं पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से भी करूं, अगर डबल गया है तो आपको पता है ये तकरीबन 6-7 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। हाफ ऑफ पाकिस्तान बजट मेरा ख्याल है दे आर इनटू दिस गेम। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि सिर्फ इतने के तो ये मेरा ख्याल है ये वो खरीद रहे हैं। ठीक है जी। इंडियन एयरफोर्स जो है वो कह रही है कि हमें शॉर्टफॉल फाइटर जेट्स की और 42 कॉम्बैट स्क्वाड्रन चाहिए, और लेकिन इंडिया के पास 29 स्क्वाड्रन्स हैं। इनको 42 कॉम्बैट स्क्वाड्रन्स चाहिए, 42 कॉम्बैट स्क्वाड्रन्स, और 29 स्क्वाड्रन्स उनके पास मौजूद है। दूसरा, इंडिया फ्रांस के बहुत करीब हो चुका हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। ठीक है जी। और 2026 वो कह रहा है, इंडिया मोदी साहब कह रहे हैं कि दिस इज गोइंग टू बी द टर्निंग पॉइंट फॉर इंडिया EU टाइज। मोदी साहब जो है वो कॉल कर रहा है कि हमें जो इंडिया फ्रांस है उनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई पार्टनरशिप नहीं है, और इंडिया फ्रांस जो है वो अपने टाइज को, अपने रिलेशंस को अपडेट कर रहे हैं, एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे देखते हैं। और वो कहता है फ्रांस जो है इंडिया का ओल्डेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये बात गलत नहीं है नरेंद्र मोदी की, क्योंकि द पार्टनरशिप स्टार्टेड व्हेन द यॉर्क श्रॉक यूज्ड टू बी क्या उसे बोलते हैं यार, यॉर्क श्रॉक जो होता था वो उस वक्त इसका था प्रेसिडेंट था फ्रांस का। तो उस दौर से लेके ये पार्टनरशिप जो है वो ये चल रही है। मोदी साहब तो ये कह रहे हैं कि मक्सई जो है वो गेटवे है फ्रांस का। ये वो जगह है जहाँ पे इंडियन सोल्जर्स जो है वो यूरोप आए थे World War II में। ठीक है जी। और मोदी साहब जो हैं वो उसने कहा है मैक्रोन को कि भाई मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मतलब इस तरह की चीज़ें जो है उन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी वहाँ पे की हैं। तो लोगों को कहता है ऐसी गुलामी से मौत अच्छी। मगर सर जो गवर्नमेंट है या जो एस्टेब्लिशमेंट है, स्टेट है हमारी, वो कई लोग जो है वो सोशल मीडिया पे और जगह जगह पे वीडियोस लगाते हैं जिसमें वो कभी हिंदू जो हमारे यहाँ रहते हैं उनको धमकियां दे रहे होते हैं कि वो खातून 4 बच्चों के साथ चली गई, तो वो अगर वापस आई तो अगर नहीं आई तो भी हम यहाँ के हिंदुओं को मारेंगे, और अगर आ गई तो उसको मार देंगे। और इसी किस्म की सर स्टेटमेंट आती है, लेकिन ये लोग ना पकड़ते हैं ना सजा देते हैं। आरजू, ये जो मैंने आपको बताया है, सुबह शाम आप प्रचार करेंगे जिहाद का, सुबह शाम आप ये कहेंगे कि इस गुलामी से मौत अच्छी, सुबह शाम ये बिकता है चूरन, तो उसके रिजल्ट में ये भी निकलेगा ना, वो यार एक खातून चलेगी जाने तो उसको, यार उसकी मर्जी, उसके हस्बैंड को भी चाहिए डिवोर्स दे उसको भी। ये तो एक आपस में अंडरस्टैंडिंग होती, नहीं तुम्हारा गुजारा हो रहा तो उसको तुम वापस लाके, वो किस तरह तुम्हारे साथ रहेगी, वो किसी और के साथ चली जाएगी। तो चलेगी या रूटीन है, क्या फर्क पड़ता है यार, चलेगी जाने दो उसको,
मुझे वो बात नहीं है, लेकिन सर लोग जो यहाँ पे वो गन शन पकड़ के वीडियोस बना रहे हैं कि वापस लाओ नहीं तो हम यहाँ हिंदुओं को तंग करेंगे, हम लोग उसमें आरजू, वो मेरे ख्याल में उसमें कुछ उन तिलों में दम नहीं है, वो सिर्फ अपने रेटिंग के लिए, यूट्यूब के लिए वो सारा कुछ करते हैं। इन तिलों में वो बिल्कुल तेल नहीं है। उसकी वजह ये है, मैं बताना चाहता हूँ, अगर ये कुछ करने के काबिल हो तो ये अपने के लिए कुछ कर ले, ये तरक्की ही कर ले। इन्होंने 2 नंबरी के लिए आगे पीछे करते हैं, बंदूकें उठा के फिर रहे हैं। ये को लड़ने, इनका डीएनए देखो, को लड़ने वाला है इनका। कभी लड़े ये बताए ना, ये मुगलों के खिलाफ लड़े, कभी ये ईरानियों के खिलाफ लड़े, टर्किश के खिलाफ लड़े, गोरों के खिलाफ लड़े हैं आज तक। आप जिनकी बातें कर रही हैं, वो ये तो पार्टी पूटी करने के लिए ये यूट्यूबर 4-5 लगे हुए हैं, तो सर लपेट के वो कह देते हैं कि सीमा को लाओ नहीं तो हम ये कर देंगे, तो वो कर। आफिया सदीकी के लिए क्या कर लिया तुमने? आफिया सदीकी भी तो यहाँ पड़ी है, उसके लिए क्या कर लिया? लेकिन ये इस पे तो मैं तो उसको इतना सीरियस नहीं समझता हूँ, सिवाय इसके कि इंटरनेशनल मीडिया पे जरा शर्मिंदगी होती है कि ये किस किस्म के लोग हैं, घरों में रहने वाले लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं ये। लेकिन इससे अलावा कुछ नहीं है इनको जब तक कोई पैसा किसी चीज में से डॉलर ना नजर आ रहा हो तो उसमें से उसके पीछे नहीं जाते। लेकिन सर अब जी, मगर सर लास्ट में मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी आपसे कि अब पैसा इनको मिल गया है काफी जगहों से, IMF भी हो गया, सऊदीया भी हो गया, UAE हो गया, तो सर प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए या अभी कम भी है? बहुत, मेरे कई जानने वाले हैं, वो कहते हैं लंदन की प्रॉपर्टी में भी हिलजुल शुरू हो गई, दुबई में भी जो प्रॉपर्टी डीलर है उन्होंने सौदेबाजी शुरू कर दी, बल्कि घंटों की मार है। $1-2 बिलियन तो ये खा के डकार भी नहीं मारते ना, आपको पता ही है। और बैठे लंदन में महंगाई बहुत है, सबके बच्चे भूखे बैठे हैं, कई की ट्यूशन फीसें ड्यू हैं, कईयों की बीवियां, उन्होंने मेकअप लेना है, कपड़े लेने हैं, गर्मियों की शॉपिंग करनी है। ये डॉलर को पहली दफा या आखिरी दफा थोड़ी आए, डॉलर ये पहले भी आते रहे हैं, बड़ी दफा आए हैं, फिर चले जाएंगे। ये बहुत थोड़े पैसे हैं और दुनिया को पता है। अब इस वक्त इजिप्ट में बेच रहे हैं अपने एसेट्स, आप भी बेच रहे हैं, एयरपोर्ट UAE वाले आपके अब बोलियां लगा रहे हैं आपके एयरपोर्टों की। स्टील मिल में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं करेगा, पाकिस्तान नहीं बच सकता। आपकी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ करप्शन है, सिर्फ और सिर्फ, और हर जगह करप्शन, हर जगह करप्शन, हर चीज। लेकिन सर करप्शन तो सर हर जगह है, कहा जाता है इंडिया में हमसे भी ज्यादा है, फिर भी वो आगे जा रहे हैं। इतने नहीं। उसकी वजह यह है, करप्शन के बारे में मेरी जो अपनी है, करप्शन अमेरिका में भी मौजूद है। करप्शन ह्यूमन इंस्टिंक्ट का हिस्सा है। जब भी इंसान को अपॉर्चुनिटी मिलती है वो चोरी करता है, चाहे पेरोल की चोरी हो, चाहे किसी और चीज की चोरी हो, कोई छोटी हो। लेकिन जब सिस्टम ही कोई ना हो, जब खुली छुट्टी दे, जब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट भी करप्शन में इन्वॉल्व हो, जब नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो भी करप्शन में इन्वॉल्व हो, हर एजेंसी, हर इंसान, दूध बेचने वाला भी करप्शन में इन्वॉल्व हो, फ्रूट बेचने वाला भी करप्शन में इन्वॉल्व हो, मौलवी मस्जिद में बैठा करप्शन कर रहा हो, तो फिर क्या करेंगे आप? फिर क्या करेंगे आप? और पूछने वाला कोई ना हो, पता हो कि कोई ये लीगल है, जायज है। मैं अक्सर ये कहता हूं, पाकिस्तान एजेंसियों का मुल्क है, एजेंसियां चलाती हैं इसको। एजेंसियां भी हैं तो पाकिस्तान एजेंसियों की मर्जी के बगैर चिड़िया पर नहीं मार सकती। आपका क्या ख्याल है? इनको नहीं पता करप्शन क्या है, कौन कौन कर रहा है? हर एक का पता है, हर एक का पता है। फाइलें तैयार करके रख लेते हैं, जब जरूरत होती है तो फिर खोलते हैं। ये आज से नहीं हो रहा, बड़ी असर हो रहा है। लेकिन दुख वाली बात है कि पाकिस्तान को चलाने वाले पाकिस्तानी नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैक्रोन ने भी जो स्पीच की है, उस स्पीच में भी आप देखें कि उसका ये कहना है कि हम इंडिया के साथ काम कर रहे हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर में, स्टार्टअप्स में, राफेल फाइटर्स में, फाइटर जेट्स में, सबमरीन्स में, हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन में। तो लार्जली आप देखें दिस इज टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस, जिसके ऊपर इंडिया एंड फ्रांस के पार्टनरशिप है। और अब सारी बात है, वो मैक्रोन कह रहा है फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो फ्री ट्रेड इज देयर, बट बेसिकली तो वो अमेरिकन को कह रहे हैं कि ये जो आप हमारे ऊपर लगा रहे हो ना, टैरिफ लगा रहे हो, दिस इज नॉट व्हाट वी इनकरेज, वी डू नॉट इनकरेज टैरिफ्स। हम टैरिफ्स को इनकरेज नहीं करते, हम टैरिफ्स को इनकरेज बिल्कुल नहीं करते, और ना ही हम चाहते हैं कि टैरिफ जो हैं वो लगे। दिस इज देयर अल्टीमेट point, this is their ultimate objective and they are targeting United States। और ये कहा जा रहा है कि बिगेस्ट इंटरनेशनल वेपन एक्विजिशन हो रही है, जो 114 राफेल ले रहे हैं, और ये 100 अंदर इन्होंने इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करने हैं। ठीक है जी। सो ये कह रहे हैं कि जो ट्रांसफर ऑफ हाई ग्रेड फाइटर जेट टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू एनहांस मेक इन इंडिया, दिस इज व्हाट दे वांट। अच्छा, मजे की बात बताऊं, इंडिया का फोकस ये है मेक इन इंडिया, इंडिया का फोकस ये है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, दिस दैट, और बड़े पैमाने पे इस चीज़ का इंडिया को वो स्पेस देना चाहते हैं। और ये जो वेस्ट के अंदर लड़ाई हुई है ना बेसिकली, कि ट्रम्प जो है वो अल्टीमेटली इज बीइंग कंसिडर्ड एज ए प्रीडेटरी हेजेमॉन, कि मतलब मैंने है इस सारे को देखते हुए फ्रांस, इंडिया, ये सारे जो है ना आपस में बैठ के बातें करने लगे, भाई ये क्या कर रहा है हमारे साथ, अब हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये 114 राफेल जो है
obviously they are for Pakistan. तो दोस्तों जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि 3.25 लाख करोड़ की डील हो रही है फ्रांस के साथ में। जैसे कि आप जानते हो कि भारत ने पहले से ही मतलब कि फ्रांस से राफेल जेट्स ले रखे थे, ठीक है। 36 राफेल जेट्स भारत में पहले ले लिए थे, ठीक है। अब क्या बात हो रही है, 114 राफेल जो है ना वो और लिए जा रहे हैं भारत की तरफ से। 3.25 लाख करोड़ का ये बजट रखा गया है इस चीज़ के लिए कि भारत का जो टोटल बजट कितना बताता हूँ। भारत का जो रक्षा बजट है 7.85 लाख करोड़ का भारत का जो ये 2026 का ये बजट आया है, ठीक है। और इसमें से 3.25 लाख करोड़ तो भाई भारत डील ही कर रहा है। ये क्या बोलते हैं, ये राफेल ही खरीद रहा है 3.25 लाख करोड़ के। तो भाई ये सोचने वाली बात है भाई साहब पाकिस्तान के लिए कि भाई पाकिस्तान का जो आधा बजट है ना, आधा बजट पूरे पाकिस्तान का जो आधा बजट है वो इस डील में निकल गया पूरे इस डील में निकल गया। 3.25 लाख करोड़ से ना भारत 114 राफेल खरीदेगा, ठीक है। और जो 18 राफेल है ना, 18 राफेल अभी के अभी भारत को दे देगा फ्रांस, मतलब महीना 2 महीने में, ठीक है। उसके बाद जो बचे हुए 96 जो राफेल है ना, वो 96 राफेल जो बचे हुए हैं ना उनको क्या बोलते हैं भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है, ठीक है। और 50 to 60% जो क्या बोलते हैं औजार वगैरह है ना जो लगेंगे इसमें, टूल्स वगैरह लगेंगे, ठीक है, जो पुर्जे लगेंगे इस विमान में, इस लड़ाकू विमान में, इसके जो पुर्जे हैं ना वो भारत के अंदर ही असेंबल किए जाएंगे और भारत के अंदर ही बनाए जाएंगे, ठीक है। भाई 95% जो मैन्युफैक्चरिंग है ना वो भारत के अंदर ही होएगी, जो 96 क्या बोलते हैं राफेल्स हैं। तो भाई कितनी अच्छी बात है भारत के लिए। भारत आत्मनिर्भर बनेगा भाई साहब इस सेक्टर में, जो ये क्या बोलते हैं हथियारों का सेक्टर है ना, डिफेंस का सेक्टर है, इसमें भारत बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर बनने वाला है। और उसके बाद बड़ी खुशखबरी आपको बताता हूँ, भारत और फ्रांस मिलकर, ठीक है, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स के इंजन बनाने जा रहे हैं। भारत के अंदर ही वो कारखाना बनेगा और उसके अंदर इंजन की टेक्नोलॉजी भारत को देगा फ्रांस, और मिलकर दोनों बनाएंगे और उसके बाद दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है भाई। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए। जो भारत और फ्रांस की जो ये डील हुई है ना राफेल को लेकर, तो भाई इसको ना जो क्या बोलते हैं रक्षा क्षेत्र के जो पंडित है ना, जो बड़े बड़े पंडित, वैसे लैंग्वेज में कहा जाता है कि जो मतलब कि नॉलेज रखते हैं, ठीक है, डिफेंस सेक्टर में, जो डिफेंस सेक्टर के जो पंडित हैं वो बता रहे हैं कि भाई पहले से ही, ठीक है, कह रहे हैं कि ये जो डील हुई है ना इसमें ना राफेल को लेकर, ये मारुति सुजुकी की डील हुई थी ना भाई 1980 में। मारुति सुजुकी की जो जापान की कंपनी है सुजुकी और भारतीय कंपनी मारुति की जो डील हुई थी ना ऑटोमोबाइल सेक्टर में, वैसी ही डील बनने जा रही है भारत के लिए हिस्टोरिक डील बनने वाली है। आप जानते हो कि भाई मारुति सुजुकी जो गाड़ियाँ हैं भाई कितनी चलती है भारत के अंदर, मतलब मिडिल क्लास लोग तो भाई साहब कितनी खरीदते हैं इनको, ठीक है भाई। इकोनॉमिकल कार है एकदम ही, ठीक है भाई साहब, कोई भी मतलब कि मिडिल क्लास का बंदा खरीद सकता है, मतलब कि इतना वो नहीं है, लोन EMI वगैरह पे आराम से खरीद सकता है, इतना कोई वो नहीं है, ठीक है। तो ये आराम से खरीदी जाने वाली गाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो भाई ये सेक्टर कितना इन्हेंस हुआ है भारत के अंदर, हर कोई मतलब कि लगभग दूसरा या तीसरा बंदा भाई साहब लेकर घूमता है, क्या बोलते हैं ये मारुति सुजुकी की कोई भी गाड़ी, ठीक है। तो वैसे ही राफेल के साथ में ना भाई साहब ये चीज़ कर रहा है भारत, ठीक है भाई। तो क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी हो गई फ्रांस की और भारत के अंदर मैन्युफैक्चर होगी, भारत के अंदर स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी तौर पर तैयार किया जाएगा राफेल। तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि भाई आधा है ना राफेल, मतलब कि भारत के अंदर ही स्वदेशी तरीके से तैयार हो रहा है, तो भारत का ही राफेल माना जाना चाहिए भाई, आधे तरीके से तो माना चाहिए। साथ साथ फ्रांस जो है ना, फ्रांस भारत से मतलब कि पिनाका जो रॉकेट सिस्टम है ना वो भारत से लेने जा रहा है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है कि फ्रांस भी भारत से भाई साहब ये डिफेंस की मतलब कि इक्विपमेंट लेने जा रहा है, ठीक है भाई साहब। ये जो पिनाका मिसाइल सिस्टम है भारत का है, ठीक है, और भारत से लेने जा रहा है भाई फ्रांस, तो कितनी बड़ी बात है भाई। अभी 2 दिन पहले जब इमैनुअल मैक्रोन भाई साहब 17 तारीख को जब लैंड किए ना मतलब मुंबई में, तो भाई वो सुबह पता है क्या मरीन ड्राइव, जो मुंबई की मरीन ड्राइव है ना वहाँ पे वॉक करने चले गए, मतलब कि जॉगिंग करने चले गए, ठीक है भाई साहब। वो वीडियोस एकदम वायरल हो गई है पूरी दुनिया में कि भाई भारत एकदम सेफ जगह है जहाँ पे मतलब कि कोई भी बड़े से बड़ा देश का नेता भाई साहब प्रेसिडेंट आराम से घूम सकता है। तो भाई ये कितनी बड़ी बात है। एक टाइम पे भारत का जो मुंबई का जो ताज होटल है वहाँ पे अटैक हुआ था, तो वहाँ पे
तो भाई दुनिया में क्या बोलते हैं तस्वीर गई थी भारत की। और आज का जो मोदी गवर्नमेंट में जो भाई साहब मोदी गवर्नमेंट का जो भारत है ना भाई, उसकी तस्वीर देखो कि भाई फ्रांस का प्रेसिडेंट आराम से जॉगिंग कर सकता है भारत के अंदर मरीन ड्राइव पे। ठीक है भाई, ये कितनी बड़ी बात है, भारत के लिए गर्व की बात है। साथ साथ जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति है ना इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि भारत पर हम भरोसा करते हैं, इसीलिए हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं भारत को। भारत मतलब कि हमें कभी धोखा नहीं देगा, भारत कभी किसी को धोखा नहीं देता, इसलिए हम भारत के साथ हाथ बढ़ाते हैं और हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं। भारत ने हमारे साथ इतनी बड़ी डील करी है तो हम भी भारत से कुछ खरीदना चाहते हैं। भारत भी एक्सपोर्ट लाइन में आगे बढ़े, डिफेंस के एक्सपोर्ट लाइन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़े। ठीक है भाई, ये कहना है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का। भारत की फ्रांस के साथ में मतलब कि फ्री ट्रेड डील तो हो ही गई है। ठीक है, अब उसके बाद में रक्षा क्षेत्र में भारत की मतलब कि बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं। ठीक है भाई साहब, और भी डिफेंस डील होंगी भारत के साथ में। जब एक बार टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वगैरह हो जाएगी ना भारत को, ठीक है, इंजन क्या बोलते हैं हेलीकॉप्टर के इंजन बनाने की और क्या बोलते हैं जेट्स के इंजन बनाने की, तो भाई भारत भाई बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा इस फील्ड में। उसके बाद भाई भारत आराम से अपने मैन्युफैक्चर कर सकता है लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ठीक है, मिसाइल सिस्टम्स, जो कि भाई भारत और रशिया ने मिलकर बनाई थी ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है भाई, तो वो ब्रह्मोस मिसाइल की भाई मांग कितनी है ना, बहुत ज़्यादा दुनिया में, क्योंकि भाई साहब वो मतलब कि सुपरसोनिक मिसाइल है और भाई मतलब कि भाई उसकी रेंज ना बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा है, मतलब कि पूरा का पूरा पाकिस्तान, चाइना वगैरह सब कवर कर सकती है वो मिसाइल। ठीक है, तो उसकी इतनी मारक क्षमता है। ठीक है, तो उस अभी इंडोनेशिया भी खरीद रहा है भारत से, मतलब कि ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। भाई मलेशिया से भी बात हुई कि भाई वो भी खरीद रहा है। तो भाई भारत से ना बहुत सारे देश है ना जो भाई खरीद रहे हैं, क्योंकि भारत सस्ती और अच्छी चीज़ बना कर दे रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।